everybody, our today's topic is simplification of exponents. We are going to simplify exponents with fractions, variables, negative exponents, multiplication and division. मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगी कि एक्सपोनेंट्स को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं. सही है. सो लेट्स स्टार्ट विद मल्टीप्लिकेशन. अगर हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है x की पावर फर्स्ट करें 5 है डॉट x की पावर 2. डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है. ठीक है. तो x टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर 2. जब हमारे पास दो वेरिएबल्स सेम वेरिएबल्स होने चाहिए, वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो बेस सेम करके हम लोग पावर्स को ऐड कर देते हैं. सही है. तो इसके क्या होता है, इसका क्या आंसर बनेगा हमारे पास x टू द पावर 7. 5 + 2 = 7. अब ये हमारे पास किस तरह से आया है, अगर हम लोग x टू द पावर 5 को हम लोग खोलते हैं तो ये किस तरह से हो जाएगा. x को हम 5 टाइम्स लिखेंगे और x टू द पावर 2 किस तरह से लिखेंगे, x को हम 2 टाइम्स लिखेंगे. सही है. ये सब आपस में अगर आप इनको काउंट करें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 कितने x हैं यहाँ पे, 7x. सेम आंसर आ गया, इसलिए हम लोग इनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं. सही है. नेक्स्ट है डिवीजन. If we have x to the power 4 divided by x to the power 2, what we are going to do is we'll subtract 2 from 4. डिवीजन में हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं पावर्स को. ठीक है. वो किस तरह से, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर 4 - 2 होगा, 4 - 2 मल्टीप्लिकेशन में हम लोग पावर्स को ऐड करते हैं और डिवीजन में हम लोग पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. जो डिनोमिनेटर में होती है उसको न्यूमरेटर की पावर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो आंसर आ गया हमारा x टू द पावर 2. सही है. अगर मैं आपको इसको खोल के दिखाऊं, सिंप्लीफाई सही से करके दिखाऊं, तो हम किस तरह से इसको लिखेंगे, x टू द पावर 4 को हम x 4 टाइम्स लिखेंगे डिवाइडेड बाय x टू द पावर 2 को हम लोग x 2 टाइम्स लिखेंगे. ठीक है. तो नीचे 2 है x और ऊपर 4 है, तो 1 कैंसिल, तो न्यूमरेटर में से भी एक कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में से एक और कैंसिल हुआ, तो न्यूमरेटर में से भी एक और कैंसिल हो गया. सही है. कैंसिलेशन करते हैं ना हम लोग जो हमारे पास फ्रैक्शन में होता है इस तरह से. तो कितने बचे हमारे पास ऊपर x, 2x बचे. सेम आंसर आ गया हमारे पास. सही है. इसलिए हम लोग के पास जब डिवीजन में होता है तो हम लोग पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. अच्छा, नेक्स्ट हम लोग करते हैं पावर के ऊपर एक और पावर अगर हमारे पास है. सही है. अगर हमारे पास है x टू द पावर 3 और उसके ऊपर होल पावर है 4. ठीक है. तो हम लोग क्या करते हैं, पावर्स को, जब पावर के ऊपर पावर होती है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है पावर्स. ठीक है. तो हम लोग यहाँ क्या आंसर आ जाएगा, 3 4 = 12. ये किस तरह से हुआ, अगर आप देखें कि x टू द पावर 3 है. सही है. और उसके ऊपर एक और पावर है 4. इसका मतलब है x टू द पावर 3 जो है 4 टाइम्स होगा. सही है. अब इन सब की पावर्स को आप अगर ऐड करें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या होता है, पावर्स ऐड हो रही होती है. मैंने आपको पहले वाले में बता दिया था और करके भी दिखा दिया था किस तरह से ऐड हो रही होती है, क्यों ऐड हो रही होती है. तो अब ये वही चीज़ बन गई कि हमारे पास 4x है और उनकी सबकी पावर 3 3 है. सही है. तो उन सबको ऐड करो पावर्स को, 3 + 3 = 6, 6 + 3 = 9, 9 + 3 = 12. तो हम लोग के पास क्या आंसर आ गया, x टू द पावर 12. सही है. इसीलिए हमारे पास यहाँ पे भी x टू द पावर 12 आया है, क्योंकि हम लोग पावर के ऊपर पावर होती है तो हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं. सही है. अगर मैं आपको डिटेल में समझाऊँ तो इस तरह से हम इसको खोलेंगे, क्योंकि x क्यूब की जो पावर है वो है 4. सही है. इसका मतलब है x क्यूब हमारे पास 4 टाइम्स लिखा जाएगा और जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. 12 आ गया. सही है. अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमारे पास किसी की पावर 0 होती है, अगर हमारे पास x की पावर 0 है तो आंसर क्या आएगा, 1.
चाहे कोई वेरिएबल हो चाहे कोई नंबर हो, अगर उनकी पावर 0 होगी तो आंसर हमेशा 1 आएगा। इसी तरह अगर हमारे पास फर्स्ट करें कोई नंबर है 5 और उसकी पावर 0 है, तब भी आंसर हमारे पास 1 आएगा। सही है। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव एक्सपोनेंट। सही है। अगर हमारी पावर नेगेटिव में, अगर हमारे पास यहाँ पे है x⁻⁻4, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमारे पास नेगेटिव में होती है कोई पावर तो हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं। मतलब अगर x ऊपर है तो उसको नीचे ले जाएंगे, नीचे हमारे पास 1 होता है। अगर डिवीजन में कुछ नहीं होता तो मतलब 1 होता है। सही है। अगर ऊपर है x और उसकी पावर माइनस में है तो उसको नीचे ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/x⁴। या वो नीचे चली गई माइनस वाली तो वो +4 हो गई। इसी तरह अगर हमारे पास होता 1/x⁻²। सही है। तो अब नीचे -2 आ रही है तो हम लोग इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। पावर को पॉजिटिव हम किस तरह बनाते हैं मैं आपको ये बता रही हूँ। तो ये x⁻² हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अच्छा, अब देखें हमारे पास अगर है इस तरह से, अगर हमारे पास लिखा हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। सही है सबको। अगर हमारे पास लिखा हुआ है -3 और उसकी पावर 2, नो ब्रैकेट्स। सही है, कोई ब्रैकेट नहीं बने हुए, बस -3 और उसकी पावर 2 है। इसका मतलब ये है कि ये पावर 2 सिर्फ और सिर्फ 3 पे है, इसके माइनस के साइन पे नहीं है, क्योंकि साइन अलग होता है, नंबर अलग होता है। अगर तो ये साइन के ऊपर भी होता तो होल ब्रैकेट होता है, इसमें कोई ब्रैकेट ही नहीं है। इसका मतलब है ये पावर सिर्फ और सिर्फ 3 पे है, मतलब कि इसको हम लोग इस नेगेटिव बाहर आएगा और पावर सिर्फ और सिर्फ 3 पे। सही है। तो नेगेटिव एज इट इज़ रहेगा और 3 3 आर 9। सही है। अगर हमारे पास होता है -3, चलो -2 ले लेते हैं, -2 और इसकी होल पावर 2। सही है। इसका मतलब ये है कि साइन पे भी स्क्वायर, जिसका साइन बना हुआ है नेगेटिव, इसके ऊपर भी स्क्वायर है और नंबर के ऊपर भी स्क्वायर है। सही है। तो ये माइनस माइनस पे भी, माइनस के ऊपर स्क्वायर होगा तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज प्लस, और 2 की पावर 2 है, इसका मतलब है कि 2 2 ज़ा 4। सही है। इसका ख़ास ध्यान रखना, अगर ब्रैकेट में नहीं है तो इसका मतलब ये है कि साइन के ऊपर पावर नहीं है। अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ है साइन और नंबर दोनों, तो इसका मतलब है कि साइन पे भी अप्लाई हो रहा है वो पावर और नंबर के ऊपर भी। सही है। ये कुछ बेसिक कन्फ्यूजन्स थी जो जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं एक्सपोनेंट्स की सिंप्लीफिकेशन में। सही है। मैंने आपको बेसिक्स बता दिया, अब मैं आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देती हूँ। सही है। ओके, लेट्स डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। x⁴ मल्टीप्लाई बाय x⁻⁻7। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था कि जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं दो वेरिएबल्स, सेम वेरिएबल्स, तो हम लोग उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो हम इसकी पावर को किस तरह से ऐड करेंगे, x⁴ प्लस और ब्रैकेट में -7। सही है। अब क्या हो गया, ये प्लस माइनस माइनस, x⁴ -7 इज इक्वल्स टू x⁻³ -3। सही है। अब ये हो गया हमारे पास -3। अब हमारे पास जब माइनस में पावर आ रही होती है हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। अगर ऊपर है वेरिएबल तो उसको नीचे ले जाएंगे, अगर नीचे है और उसकी पावर माइनस में है तो उसको ऊपर ले जाएंगे। ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। ठीक है। अच्छा, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, x⁻7 डिवाइडेड बाय x⁻10। सही है। अब जब हमारे पास डिवीजन में होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि माइनस होती है पावर्स जब डिवीजन में होती हैं, तो x की पावर 7 है -10। सही है। 7 - 10 कितना हो जाएगा हमारे पास, -3। अब अगर हमारे पास -3 है, सही है, हम क्या करेंगे, पावर माइनस में है तो रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/x की पावर 3। सही है। ये हमारे पास फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाँ, पावर के ऊपर जो पावर थी, सही है, वो वाला, उसकी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कराती हूँ। अच्छा, जब पावर के ऊपर पावर होती है तो मैंने क्या बताया था कि वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। सही है। जब x के ऊपर स्क्वायर या कोई सी भी पावर और ब्रैकेट के बाहर एक और पावर है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो
2 के ऊपर एक और पावर है -3, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 6 और माइनस प्लस माइनस, तो x की पावर हो जाएगी -6। फिर से x की पावर माइनस में आ गई तो हम लोग इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/x की पावर 6। अब हमारे पास 4 वाला क्या है? अच्छा, जो 4 वाला है ना, वो वापस से ये वाला मैं आपको इस वाले का एक और टेक्निक बताऊंगी, सही है, जो हमने पावर्स को पूरा खोल दिया था और फिर सॉल्व किया था। तो x टू द पावर 7 डिवाइड बाई x टू द पावर 10, हम लोग x को 7 टाइम्स लिख सकते हैं। ये हो गया 7 टाइम्स, और नीचे x की पावर 10 है तो उसको 10 टाइम्स लिखेंगे। 1 2 सही है। अब 7 ऊपर से कट हो जाएंगे और 10 में से भी 7 कट हो जाएंगे, तो कितने बचे? 1 2 3। तो ये हमारे पास डायरेक्टली क्या आंसर आ गया? 1/x टू द पावर 3। तो देखिए, इसका भी हमने जब इस तरह से किया था माइनस करके पावर्स को और फिर रेसिप्रोकल कर दिया था, तब भी आंसर ये आ रहा था। और हमने जब इनको एक्सपेंड किया है इसकी पावर को और फिर हम लोगों ने कैंसिलेशन की है, तब भी हमारे पास डायरेक्ट आंसर क्या आ गया? 1/x की पावर 3। सही है। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही है। इसमें हमारे पास क्या है कि वेरिएबल और नंबर दोनों है, और वेरिएबल के ऊपर ऑलरेडी एक पावर है, फिर ब्रैकेट है और फिर एक और पावर है, सही है। तो हम लोग जो हमारे पास ये 3 है ना, जो ब्रैकेट के बाहर जो क्यूब पावर है, वो हमारी इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, 2 के ऊपर भी है और x स्क्वायर के ऊपर भी है, क्योंकि होल ब्रैकेट लगा हुआ है उसके बाद क्यूब है। तो ये हम किस तरह से लिख सकते हैं कि 2 के ऊपर भी है इसकी पावर और x स्क्वायर के ऊपर भी है, इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग इसको अलग अलग करके, क्योंकि दोनों के ऊपर है ना। तो 2 का क्यूब हमारे पास क्या बनेगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और एक्स स्क्वायर और उसके ऊपर क्यूब है, तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी? पावर के ऊपर पावर होती है तो आपस में पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, तो वो बन जाएगा x6। सही है। और ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, क्या बना? 8x6 हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास -2x स्क्वायर वाई क्यूब और होल पावर 2। अच्छा, इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे कि अब ये जो स्क्वायर है वो -2 के ऊपर भी है, x स्क्वायर के ऊपर भी है, y क्यूब के ऊपर भी है, सही है। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? -2 मल्टीप्लाई बाय -2, सही, क्योंकि स्क्वायर का सॉरी अच्छा, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? -2 के ऊपर भी स्क्वायर है, x स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर है, y क्यूब के ऊपर भी स्क्वायर है, सही है, सब के ऊपर स्क्वायर है। तो हमने इनको अलग अलग करके लिख दिया, अलग अलग ब्रैकेट्स में। अब -2 के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब है -2 2 दफ़ा लिखेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है, 2 दफ़ा। x स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर के ऊपर एक और स्क्वायर है, तो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये x4 बन जाएगा। y क्यूब के ऊपर स्क्वायर है, तो क्यूब और स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये y6 हो जाएगा, सही है। और -2 मल्टीप्लाई बाय -2 हमारे पास क्या बना? +4, माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4, और ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। अब हमारे पास नेक्स्ट है 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3x क्यूब। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि नंबर से मल्टीप्लाई होगा, सही है, और सेम वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, x से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अब नंबर को नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा? 2 3 ज़ा 6, सही है। और पावर्स x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x क्यूब, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x क्यूब, सही है। जब हमारे पास वेरिएबल सेम होता है तो और उनको मल्टीप्लाई कराना होता है तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये बन जाएगा 6x की पावर 2 + 3 = 5। ये हमारा फाइनल आंसर है।
नेक्स्ट है हमारे पास सही है, हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन। अब इसमें देखिए नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे। सही है, 4 2 ज़ा 8 और सेम वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं। एक्स को एक्स से कराएंगे, वाई को वाई से कराएंगे। सही है, और उनके पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगे। तो एक्स क्यूब को जब हम लोग एक्स टू द पावर -4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। सही है, तो एक्स क्यूब किस तरह से ऐड होंगी, एक्स क्यूब प्लस और अंदर -4 आ जाएगा। सही है, तो ये क्या हो जाएगा, x3 - 4 एक्स की पावर हो जाएगी -1, इस तरह से होगी। सही है, इनकी एक्स क्यूब और x-4 ये भी दोनों आपस में ऐड होंगे तो 3 प्लस ब्रैकेट में -4 तो प्लस माइनस माइनस तो ये माइनस हो जाएगा। 3 - 4 इज़ -1। सही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, और y किस तरह से होगा, y टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय y टू द पावर 3, तो ये हो जाएगा y 2 और 3 प्लस हो जाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, अब देखें इसमें x की पावर माइनस में आ गई है। अब माइनस में जब आती है हमारे पास तो हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। बाकी सब तो ऊपर ही रहेगा, लेकिन x की पावर माइनस में है तो x आ जाएगा डिनोमिनेटर में। सही है, ताकि उसकी पावर पॉजिटिव हो जाए। सही है, तो इसकी अब -1 थी, अब नीचे आ गया तो ये +1 हो गई, और +1 हम लोग पावर में शो नहीं करते। सही है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास और इसकी पावर 0। सही है, -3 x टू द पावर 5 y टू द पावर 7 और होल पावर है 0। तो जब भी किसी की भी पावर 0 हो, चाहे वो कोई नंबर हो, वेरिएबल हो, जितना भी बड़ा नंबर हो, जब उसकी पावर 0 आ जाती है तो वो पूरी चीज़ हमारे पास 1 बन जाती है। सही है, अब ये देखिए ये होल ब्रैकेट था और फिर पावर 0 थी। सही है, तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें थी ना उन सब के ऊपर पावर थी 0। सही है, जब होल ब्रैकेट लगा होता है और फिर पावर होती है उसका मतलब है ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है उन सब की पावर 0 है। तो इसलिए पूरा ब्रैकेट के अंदर जो कुछ था वो 1 हो गया। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास -5 और x की पावर 0। अब इसमें देखिए जो पावर 0 है वो सिर्फ और सिर्फ x के ऊपर है। सही है, क्योंकि इसमें कोई ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं लगा हुआ, पावर डायरेक्टली सिर्फ x के ऊपर है। अगर होल ब्रैकेट होता तब ये -5 पे भी होती और x पे भी होती। इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब है कि ये पावर सिर्फ और सिर्फ x के ऊपर है। सही है, बाकी किसी पे ये 0 पावर नहीं है। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ x 1 हो जाएगा, क्योंकि x की पावर 0 है, जिसकी पावर 0 होती है वो 1 हो जाता है। सही है, बाकी कुछ भी 1 नहीं होगा। और -5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ -5 इज़ द फाइनल आंसर। अच्छा, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। सही है, इसके अंदर देखें डिवीजन वाला है। सही है, जो पावर्स डिवाइड हो रही होती हैं तो नंबर से डिवाइड होगा। 15 डिवाइडेड बाय 3 इज़ 5। अच्छा, x की पावर 5 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 2, तो इनकी पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। डिनोमिनेटर वाली पावर न्यूमरेटर वाली पावर से सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो ये हो जाएगा x की पावर, अलग से करके दिखा देती हूँ पहले आपको, x की पावर 5 - 2। सही है, तो ये क्या बना, x की पावर 3, तो ये हो जाएगा x की पावर 3। सही है, और y होगा y से डिवाइड, तो y की पावर 2 और डिनोमिनेटर में y की पावर -10, तो y की पावर 2 में से सब्ट्रैक्ट होगा -10। सही है, अब देखें -10 किस तरह से होगा, जब y की पावर 2 है और माइनस और ब्रैकेट में होगा -10। सही है, क्योंकि पावर्स हो डिनोमिनेटर वाली पावर माइनस होती है और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी -10 है,
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y की पावर 2 + 10, तो पावर क्या बन जाएगी 12, y की पावर 12। तो ये क्या हो गया y की पावर 12। ये हमारा फाइनल आंसर है। अच्छा, लास्ट है हमारे पास क्वेश्चन। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमें दिया हुआ है फ्रैक्शन, एक दिया हुआ है 5x⁷ डिवाइड बाय 9y⁴ और इसका होल स्क्वायर। इसका मतलब है इस ब्रैकेट के अंदर होल ब्रैकेट बना हुआ है, इसका मतलब है ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन सब पे स्क्वायर है, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है, नंबर है, वेरिएबल है, उन सब के ऊपर स्क्वायर है, क्योंकि होल ब्रैकेट बना हुआ है। अगर ब्रैकेट नहीं होता है तो फिर जिस चीज़ के ऊपर स्क्वायर होता है सिर्फ उसी पे स्क्वायर होता है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है, उसका मतलब है ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें उन सब पे स्क्वायर है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 5 के ऊपर स्क्वायर, x की पावर 7 के ऊपर स्क्वायर डिवाइड बाय 9 के ऊपर स्क्वायर और y की पावर 2 पे भी स्क्वायर। सही है, तो इसका आंसर क्या आएगा 5 स्क्वायर होता है 25 और x की पावर 7 और उसके ऊपर एक और पावर के ऊपर पावर होती है, तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कराते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 14 डिवाइड बाय 9 की पावर 2 इज़ 81 और y की पावर 2 है और उसके ऊपर एक और स्क्वायर है, तो फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 4। पावर्स मल्टीप्लाई में हो जाती हैं जब पावर के ऊपर पावर होती है, और ये आंसर आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर।